बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक इंतहाई तारीख़ी मुकाम पर। ये तुरखम का एरिया है और अक़ब में जो नज़र आ रहा है, जो दूर ये आबादी, ये अफ़गानिस्तान का इलाक़ा है। और ये वो मुकाम है कि जो सदियों से एक तारीख़ी अहमियत का हामिल हैं। इस तारीख़ी मुकाम के हवाले से मैं अपने साथी रिपोर्टर शहज़ाद दुरानी साहब के साथ मुख्तसर गुफ्तगू करता हूँ। दुरानी साहब, हम तारीख़ी मुकाम पे हम खड़े हैं। आज की कशीदा सूरत हाल को अगर हम ज़रा भूल जाएँ, हम माज़ी में आप जाएँ तो माज़ी में इस मुकाम की क्या अहमियत रही है, वो ज़रा बता दें हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए, ये इंतहाई अहम गुज़रगाह रही है। यहाँ से बहुत से सलातीन गुज़रे हैं। अगर मैं बात करूँ, यहाँ से चंगेज़ ख़ान अगर आया है तो वो भी इसी रास्ते से आया है। अंग्रेज़ इसी रास्ते से आए हैं। दुरानी, अब्दाली, गज़नवी तमाम इसी रास्ते से होके फिर आगे गए हैं। फिर ये रास्ते से गुज़र के फिर हिंदुस्तान पे उन्होंने अपनी हुकूमतें कायम की। कई सौ साल तक वो हुकूमतें कायम रही हैं। इस दर्रे की हिफाजत के लिए 1836 में हरी सिंह नलवा ने एक किला भी तामीर किया था। वो किला एक जहाज़ की शक्ल में है, बहरी जहाज़ की शक्ल में है। और मट्टी और उस चीज़ से, उस वक्त जो मट्टी और गारे से उन्होंने बनाया हुआ है। इसके अभी जो आपको सूरत हाल नज़र आ रही है, उस वक्त ये पोजीशन नहीं थी। आमदोरफ्त के लिए सरहदें नहीं होती थी। मतलब सरहदें नहीं थी, जिसका जी चाहा जिधर जाके आबाद हो गया। कुछ नहीं, सब इंसान होते थे। सिर्फ मज़ाहिब होते थे कि आपका मज़हब क्या है, मेरा क्या। बाकी ये कौमियत नहीं होती थी, जोग्राफियाई हुदूद नहीं होती थी। जब से ये सरहदें कायम हुई हैं तो उसके बाद बहुत से मसाइल ने भी जन्म लिया है। अगर इस दर्रे से लोग आए हैं तो उनकी कोई रोक टोक नहीं थी, ना उनके पास पासपोर्ट का पूछा गया, ना कुछ। लेकिन अभी जो है ये सूरत हाल है, आप ये देखें, ये टर्मिनल है, कस्टम टर्मिनल। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ अशरे पहले भी चले जाएँ तो ये चीज़ें टर्मिनल नहीं थे। आमदोरफ्त में इतनी परेशानी नहीं होती थी, लोग आसानी से आ जा सकते थे। और इसकी जो अहमियत, इससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। अगर आप देखें, जितनी अगर आपकी जो जर्नली सड़क है जो बनाई गई है, तो उसके तामीर करने वाले, उसके जो खालिक हैं, वो भी इसी रास्ते से आए हैं। तो ये सेंट्रल एशिया की एक अहम गुज़रगाह है, जिधर से आप बहुत से ममालिक को जा सकते हैं। उधर से बहुत से ममालिक के रास्ते यहाँ पाकिस्तान आते, पाकिस्तान से आप हिंदुस्तान जा सकते हैं, आगे जो ममालिक हैं उनको जा सकते हैं। दुरानी साहब, माजी में जो एक अहम तिजारती गुज़रगाह था, जब ममालिक नहीं थे, जब सरहदें नहीं थी, मतलब सब कुछ एक खुला मैदान की शक्ल में था कि जो जहाँ से आया, जहाँ ये कोई पूछने वाला नहीं था। उस ज़माने में इस दर्रे के ज़रिए कितने फ़ातिहीन आए, कितने ताजिर आए, कितने काफ़िले आए। आज क्या ये मुमकिन है कि दोबारा उसी तरह जोग्राफियाई हदूद में रहते हुए इस दर्रे को उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल में लाया जाए, बिला रोक टोक तिजारत हो, बिला रोक टोक लोग आएँ जाएँ, ताकि जो एक दूसरे से सीखने का, जो एक दूसरे से के माशी मफादात से इस्तिफ़ादे का जो एक मौका है, उसको दोबारा हम वो करें? क्या ये आज के ज़माने में मुमकिन नहीं है कि सरहदें में कशीदगी है, फायरिंग हो रही है, ब्लॉकेज है, कभी खुली है तो कभी बंद है? देखिए, इस वक्त दुनिया की जो पोजीशन है मुकम्मल चेंज हो चुकी है। जो पहले हालात है, अब के हालात में बहुत फ़र्क है। पहले दहशतगर्दी या तखरीबकारी इस किस्म की नहीं, जब जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर देखें तो दहशतगर्दी से जितना पाकिस्तान मुतासर हुआ है, शायद ही कोई दूसरा मुल्क मुतासर हुआ। और ये एक आलमी इदारे की रिपोर्ट है कि जो पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी थी, और जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान दाखिल होकर अपनी मज़मूम मकासद हासिल करते थे, उस दौरान जितनी अमवात हुई, इतनी अफ़गान जंग में नहीं हुई हैं। जितनी भी तखरीबकारी पाकिस्तान में होती है, उसकी कड़ियाँ जाके अफ़गानिस्तान से मिलती है। अगर आर्मी पब्लिक स्कूल हो, वो हो, ये मुमकिन है। लेकिन इसके लिए भी कोई तरीक़ाकार वज़ा करना पड़ेगा। और उस पे वो जो वज़ा करेंगे, वो जो ऐवानों में बैठे हैं, इधर भी और उधर भी, ये उनका काम है। आपके मेरे कहने पे होने से हम सिर्फ एक ख्वाहिश का इज़हार कर सकते, तजवीज़ दे सकते हैं। नाज़रीन, मंज़र बदल गया, हालात बदल गए, लेकिन इस दर्रे की अहमियत जो कल थी वो आज भी है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए, चूँकि ख्वाहिशात की बुनियाद पर ममालिक या हुकूमतें फ़ैसले नहीं करती हैं, लिहाजा उनके सामने ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि ये ख़ित्ता पुरअमन रहे, यहाँ पे अमन हो, यहाँ पे खुशहाली हो, बॉर्डर के उस पार भी और बॉर्डर के इस पार भी, ताकि जो यहाँ के रहने वाले इंसान हैं वो आज़ादी, सुकून और चैन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरा टीम के साथ अज़हर अली और शहज़ाद दुरानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।